हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो गाइस आज मेरे पास एक तो काम है, सैमसंग का मॉडल है सैमसंग A12। तो A12 मॉडल में उसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, मतलब चार्ज नहीं हो रहा है। सैमसंग A12 मॉडल है, उसमें जब टाइप सी का चार्जर पिन है तो उस पर चार्ज नहीं ले रहा है। तो बिल्कुल मैं उसको खोल कर देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसमें जो टाइप सी का चार्जर पिन है, उसको चार्जर पिन को मैं अगर ख़राब होगा तो चार्जर पिन भी चेंज होगा। अगर वो नीचे का चार्जिंग बोर्ड है तो उसका बोर्ड भी चेंज हो जाता है। और उसका जो अगर जो चार्जिंग फ्लेक्स है वो भी चेंज हो जाता है, कोई बोर्ड में खराबी है। तो डिटेल्स में आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। चलिए खोल के मैं देखेंगे क्या प्रॉब्लम है उसमें, जो सैमसंग A12 मॉडल में चार्ज नहीं ले रहा है। तो चले गाइस, मैं दिखाता हूँ उससे प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से क्या हो रहा है, उसको चार्ज क्यों नहीं ले रहा है, क्या चेंज करना पड़ेगा। तो डिटेल्स में लास्ट तक मेरा वीडियो देखे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चले गाइस, शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो गाइस यही है इसका, ये सैमसंग A12 मॉडल है। तो इसमें मैं अभी इसको चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वही मैं देखेंगे खोल के इसको। देखिए मैं इसको चार्जर लगा रहा हूँ अभी। तो इसको चार्जर लगाने के बाद बिल्कुल यहाँ पे चार्ज शो नहीं कर रहे। तो सैमसंग A12 मॉडल है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मॉडल है। तो इसका चार्जर लगाने के बाद बिल्कुल अभी तो चार्ज शो नहीं कर रहा है, मतलब इसका अंदर में कुछ प्रॉब्लम तो है बिल्कुल। तो अभी इसको चलिए मैं इसको ओपन करेंगे। तो बैक पैनल को खोलने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। तो चलिए गैस, इसको पहले सिम ट्रे को ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बैक पैनल को ओपन करेंगे। तो सिम ट्रे फाइनली मैं इसको ओपन किया, अभी इसको बैक पैनल को ओपन करेंगे। तो बैक पैनल ओपन करने के बाद फिर मैं देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये A12 मॉडल है सैमसंग का, चार्जिंग प्रॉब्लम, इसको टाइप सी पिन है। तो बिल्कुल इसमें जो अगर चार्जिंग बोर्ड का भी प्रॉब्लम होगा तो चार्जिंग बोर्ड बिल्कुल मार्केट में मिल जाता है। इसका चार्जर पिन भी अलग से चेंज हो जाता है। इसका चार्जिंग फ्लेक्स को भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आराम से चेंज हो जाएगा। तो ये बैक पैनल खुलने का टाइम एक बार ध्यान रखिएगा गाइस, इसका जो देखिए इसका जो फिंगरप्रिंट का जो सेंसर का पत्ता है ना, ये बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसका पत्ता कट जाएगा। तो इसको पत्ता को मैं खोल लेता हूँ, देखिए। तो फिंगरप्रिंट का ये पत्ता बिल्कुल ध्यान रख के आप लोग काम कीजिएगा, तो इसको पत्ता नहीं प्रॉब्लम होगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं इसको लिक्विड डैमेज है मोबाइल के अंदर, इसको लिक्विड डैमेज है। देखिए इधर भी है, यहाँ पे भी है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे लिक्विड डैमेज है मोबाइल में। तो शायद लिक्विड डैमेज होने के बाद इसको चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसमें पीछे में तो बहुत ज़्यादा लिक्विड डैमेज है यहाँ पे। तो शायद इसका ये लिक्विड डैमेज होने के पहले वजह से इसका चार्जिंग पिन भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए चार्ज नहीं ले रहे। तो चलिए मैं इसको खोल के देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में। तो चलिए पहले इसको नीचे का जो चार्जिंग बोर्ड का फ्लेक्स है वहाँ पे इसको रिंगर बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो इसका लिक्विड डैमेज तो अंदर में इसको बैक पैन खुलने के बाद ही पता चला है लिक्विड डैमेज, लेकिन इसको लिक्विड डैमेज के वजह से और क्या क्या खराबी है तो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको फाइनली तो मैं इसको ओपन कर लिया अभी, इसको जो रिंगर बॉक्स है। तो अभी देखिए इसको चार्जर बोर्ड में इसको अभी भी लिक्विड है। तो इसको चलिए इसको फ्लेक्स का तो ओपन कर लिया। अभी इसको जो डिस्प्ले के साथ एक ही साथ आता है ये वाला फ्लेक्स, इसका मतलब अलग से फ्लेक्स नहीं है। डिस्प्ले इसको जो पत्ता है ना, डिस्प्ले के साथ इसका वो फ्लेक्स इसको चार्जर बोर्ड में लगता है। तो चले गए जिसको चार्जिंग बोर्ड का तो अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिक्विड डैमेज अभी भी लिक्विड है इसमें। तो लिक्विड डैमेज होने के बाद इसको इसीलिए शायद चार्ज नहीं हो रहा है। पिन में इसको जो चार्जर पिन है वो भी देख रहे हैं, बिल्कुल लिक्विड डैमेज होने के बाद इसको बिल्कुल ख़राब हो चुका है चार्जर जो पिन है। तो इसीलिए इसका चार्जिंग नहीं ले रहा है। मैं इसको चार्जर पिन पहले इसको चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे चार्ज ले रहा है कि नहीं। तो इसका चार्जर पिन देखिए, उसको मैं चलिए इसको जूम करके दिखाता हूँ। पीछे में जो सारे के सारे पॉइंट है वहाँ पे देखिए 2-4 पॉइंट वहाँ पे देखिए मिसिंग है, मतलब इसका लिक्विड डैमेज होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम हुआ है। और चार्जर पिन के अंदर भी इसको लिक्विड डैमेज है। तो बगल में इसको पिन चेंज करने के लिए देखिए इसको साइड में माइक्रोफोन है। तो ये माइक्रोफोन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका चार्जर पिन को चेंज करने का टाइम ज़्यादा हीट अगर SMD में दीजिएगा तो माइक्रोफोन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको माइक्रोफोन का ध्यान रखकर मैं इसको आराम से देखिए चारों तरफ इसको रोजन पेस्ट दे दिया। अभी माइक्रोफोन का नीचे तरफ ऊपर तरफ दोनों तरफ इसको मैं कवरिंग करेंगे। तो माइक्रोफोन दोनों कवरिंग करने के बाद फिर इसको चार्जर पिन को उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे हीट देखिए कितना सेट करता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो 270 इसको हीट सेट किया है, 270 71। तो इसका 270 हीट सेट करके मैं इसको आराम से देखिए इसको चार्जर पिन को उठा दो। ज़्यादा हीट यहाँ पे मत दीजिए क्योंकि बगल में माइक्रोफोन है, बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रख के आप लोग इसको चार्जर पिन को उठाया। तो देखिए इसको आराम से देखिए 270 में इसको चार्जर पिन को उठाया हीट सेट करके SMD में। तो बिल्कुल इससे फाइनली तो चार्जर पिन को उठ गया। अभी इसको आराम से इसको क्लीन करेंगे। देखिए इसको लिक्विड डैमेज होने के बाद इसको चार्जर पीछे में जो जितना सारी पॉइंट है उसमें 2-4 पॉइंट इसको लिक्विड डैमेज होने के बाद देखिए यहाँ पे मिसिंग है। तो उसका शायद इसका घास के इसको पॉइंट निकलना पड़ेगा इसका। तो आराम से चलिए मैं इसको सारे के सारे पॉइंट को निकल लेता हूँ, आराम से इसको पीछे का पॉइंट उसको आराम से क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए ये जो चार्जर पिन मैं चेंज करूँ तो इसका चार्जर बोर्ड भी अलग से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आप लोग बोर्ड लेकर इसको चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसका पिन शेप अलग से भी मार्केट में मिल जाता है अच्छा क्वालिटी। मेरे पास ओरिजिनल क्वालिटी का पिन है, तो मैं आप दिखाएंगे आप लोगों को। तो ओरिजिनल क्वालिटी पिन बिल्कुल भी चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल बोर्ड चेंज करने का ज़रूरत भी नहीं है। ओरिजिनल कंपनी का बोर्ड है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आराम से चार्जर पिन चेंज करने के बाद देखेंगे चार्ज होता है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे और क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
तो देखिए ये जो चार्जर पिन मैं यहाँ पे रखा है, देखिए यहाँ पे ये दोनों पिन देखिए आप लोग मिला लीजिए, 100% ओरिजिनल क्वालिटी, इसलिए मैं बोल रहा था। देखिए दोनों पिन सेम टू सेम है, ओरिजिनल क्वालिटी का पिन है, दोनों पिन सेम टू सेम है। इसको आराम से मैं अभी इसको सेटिंग करेंगे यहाँ पे। तो इसको आराम से इसको सेट करने के बाद फिर देखेंगे चार्ज ले रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए आराम से इसको मैं थोड़ा सा पीसी में सोल्डरिंग कर लेता हूँ, इसको पेस्ट देकर इसको। तो आराम से सोल्डरिंग करने के बाद फिर चार्जर पिन देखिए लगाने का उतना हार्ड वर्क काम भी नहीं है। बोर्ड चेंज करने के बाद तो अगर बोर्ड लेके आया लगा दिया, बात कहानी ख़त्म। लेकिन चार्जर पिन चेंज करने पे वो भी एक इंटरेस्टेज है। चार्जर पिन चेंज करने के लिए आराम से इसको जो पीछे में देखिए इतने सारे पॉइंट है, सोल्डरिंग पॉइंट है, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। पिन पीछे में इसको सोल्डरिंग करने का टाइम एक के पॉइंट एक के साथ इसको जोड़ ना जाए, ठीक है। तो चलिए इसको आराम से मैं इसको सारे के पॉइंट में इसको रंग लगा लिया। अभी देखिए कितना आसानी से, देखिए आराम से, बहुत आसानी से आप लोग पिन चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो आराम से देखिए यहाँ पे इसको मैं ऊपर में दिया है, साइड में इसको 4 पॉइंट जो नॉफ है उसको आराम से सोल्डरिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं सोल्डरिंग किया। अभी देखिए ऑपोजिट साइड में इसको चारों तरफ पॉइंट सोल्डरिंग करके बिल्कुल आसानी से इसको चार्जर पिन चेंज हो जाएगा। देखिए आराम से अभी इसको दोनों तरफ इसको मैं इसको प्रेस करके आराम से इसको जो पॉइंट है 4 पॉइंट है चार्जर पिन का, वो भी बिल्कुल यहाँ पे आराम से इसको सोल्डरिंग करने के बाद फिर पीछे में जो पॉइंट है वो भी सोल्डरिंग करने का इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे सोल्डरिंग करने का टाइम पॉइंट अगर एक पॉइंट एक के साथ अगर जुड़ जाएगा तो बिल्कुल दिक्कत आएगा, ठीक है। तो चलिए पीछे में इसको आराम से मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको माइक्रोस्कोप में इसको आप लोगों को दिखाएंगे सोल्डरिंग का, एक के साथ एक जुड़ गया है कि नहीं वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर एक के साथ एक जुड़ जाएगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम आ जाएगा, मोबाइल में और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए चलिए मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट एक के साथ एक नहीं जोड़ा है, तो बिल्कुल इसको आराम से मैं इसको शोल्डरिंग कर लेता हूँ। देखिए एक के पॉइंट एक के साथ इसको आराम से शोल्डरिंग करेंगे, तो बिल्कुल इसको आराम से शोल्डरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा एक के पॉइंट एक के साथ ना जोड़ जाए। उसके बाद फिर आराम से इसको चेक करेंगे, इसको चार्जर पिन चेंज करने के बाद चार्ज ले रहा है कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल चार्जर पिन ही डैमेज था, लिक्विड डैमेज आप लोग भी देखा है, मैं खोल के देखा इसको लिक्विड डैमेज है चार्जर पिन, इसको वहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो चुका है अंदर में। तो इसलिए तो चलेगा जिसको आराम से मैं तो सोल्डरिंग कर लिया। अभी इसको क्लीन करके, तो अभी देखिए मैं इसको क्लीन करने का टाइम ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको कोई ब्रश से इसको जो थिनर है उसको वॉश नहीं कर रहा है, एक कपड़ा का लेकर इसको वॉश कर रहे, क्योंकि बगल में माइक्रोफोन है उसका अंदर अगर चला जाएगा थिनर तो माइक्रोफोन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये भी नोटिस कीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं एक कपड़ा का इसको थिनर लेकर आराम से इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो इसको आराम से क्लीन हो चुके हैं। अभी इसको लगा के देखेंगे चार्ज ले रहे कि नहीं, ठीक है। इसको तो बिल्कुल सैमसंग A12 मॉडल है, तो चार्जिंग का इशू था, अब इसको बिल्कुल चार्ज नहीं ले रहा था। तो इसको अभी तो इसको देखेंगे चार्ज ले रहा है कि नहीं। चार्जर पिन में डायरेक्टली चेंज किया है, चार्जर बोर्ड पर भी नहीं चेंज किया है, और कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि लिक्विड डैमेज होने के बाद इसको चार्जर पिन ही ख़राब लग रहा था मेरे को, क्योंकि वहाँ पे डैमेज हो चुका है चार्जर पिन का अंदर का जो पॉइंट है। तो चलिए इसको एक स्क्रूप लगा लेता है, क्योंकि चार्जर लगाना हो तो इसको खुल जाएगा। तो चलिए इसके बाद फिर मैं अभी चार्जर लगा के देखता हूँ चार्ज ले रहे हैं कि नहीं। तो गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई जानना चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल डाउट है तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको चार्जर लगा दिया अभी, हाँ बिल्कुल देखिए चार्जिंग का सिग्नल आ गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चार्ज लेगा। अभी बैटरी डाउन होगा शायद, तो चलेगी इसको पहले इसको सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चार्जर लगा के देखेंगे चार्ज परसेंटेज क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल अभी तो सिग्नल आ गया है, मतलब चार्ज लेगा। तो चलिए सारे का सारे स्क्रू वगैरह यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर आराम से इसको फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है ये भी लगा लेता हूँ। फिंगरप्रिंट का पत्ता भी ध्यान दीजिएगा बैक पैनल खुलने का टाइम, ठीक है। तो इसको आराम से फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा दिया। अभी इसको बैक पैनल को लगा देंगे। तो सैमसंग A12 मॉडल है, वाइट कलर का है बैक, देखिए इसको कितना चमक रहा है इसका बैक कवर। तो चलेगा जिसको आराम से मैं अभी इसको बैक पैनल को फाइनली इसको सेट कर दिया। तो अभी चार्जर लगा के देखेंगे चार्ज ले रहे हैं कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे चार्जर लगा देते हो, उसके बाद देखते हो चार्ज ले रहे हैं कि नहीं। तो गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चार्जर सिग्नल लगा है, 1% चार्ज अभी दिखा रहा है। देखिए चार्ज तो बिल्कुल ले रहा है अभी 1%। तो चलिए इसको ऑन करके देखता हूँ। 1% चार्ज इसको चार्जर लगा के ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो है। तो चलिए चार्जर तो लगा हुआ है, वैसे उसको ऑन करके देखता हूँ। इसको ऑन करने के बाद फिर चार्ज क्या हो रहा है, ले रहा है कि नहीं, इसको सिग्नल दे रहा है कि नहीं। तो देखिए गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी A12 मॉडल है, बिल्कुल है। तो इसको चार्जर पिन का प्रॉब्लम ही था, चार्ज पहले तो नहीं दिखा रहा था। तो बिल्कुल इसको चार्जर पिन को मैं चेंज कर दिया। तो अभी इसको देखिए ऑन, हाँ हो गया ऑन। तो चलिए इसको चार्ज तो बिल्कुल ले रहा है, यहाँ पे सिग्नल दे रहेगा इस। तो इसको चार्जर पिन को बिल्कुल चेंज हो जाएगा, चार्जर सिग्नल भी दे रहा है यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको चार्जर एक बार खोल के मैं दिखाता हूँ इसको चार्ज ले रहा है कि नहीं। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।